वेलकम बैक टू माय चैनल प्री एग्रीकल्चर टेस्ट ऑफिशियल वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्लांट्स होता है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम दिखाए जाते हैं, कौन सी पत्ती में कहाँ कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है। तो हम आज एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले जो ये प्लांट्स है, ये नीचे रूट है, ये मतलब सरफेस के नीचे वाला हिस्सा है और ये ग्राउंड के ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये जो ऊपर होता है, सबसे ऊपर शीर्ष भाग जिसे कहते हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन। ये तो आपको पता ही होगा कि सबसे ऊपर टॉप भाग पे क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो जब ऑक्सीजन सबसे टॉप भाग पे होता है तो पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ऑक्सीजन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है जो प्लांट्स को बढ़ाने में मदद करता है। उसकी जो ऊंचाई है, मतलब जो उसकी हाइट है वो बढ़ती जाती है। तो कौन सा एलिमेंट होता है? जिंक। क्या होता है? वो होता है ऑक्सीजन के साथ, ये उसकी हाइट को बढ़ाता ही जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ जिंक होता है, ऑक्सीजन हार्मोन के साथ यहाँ पर जिंक प्रेजेंट होता है एलिमेंट्स। ओके, उसके बाद हम बात करें ये पॉड है। तो ये पॉड बनता है, तो पॉड किसकी मदद से बनता है ये आपको पता ही होगा। तो जब पॉड है मतलब तो उसमें क्या कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उसमें होता है कैल्शियम। पॉड के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो वो होता है कैल्शियम। अब बात करें हम यहाँ की, ये आपको लीफ दिख रही है, इसमें ये स्टोमेटा है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए स्टोमेटा को खोलने का और बंद करने का, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, कौन सा एलिमेंट जिम्मेदार होता है? वो होता है पोटास। पोटास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि स्टोमेटा को खोलने का और बंद करने का काम करता है। ओके, अब आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में जब सनलाइट के साथ क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है पत्तियों में। तो जब वो खाना बनता है तो पत्तियों में क्या बनता है? खाना बनता है, फूड बनता है। तो जब भोजन बनता है सुबह मॉर्निंग के टाइम तो क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब फोटोलाइसिस होता है मतलब कि पानी का टूटना, जब जल टूटेगा तभी तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी ना। तो जब पानी टूटता है, अब पूछ लिया जाता है कि जो फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर होता है उसमें किसकी मदद से वो करता है? तो मैग्नीज और क्लोरीन, मैग्नीज और क्लोरीन की हेल्प से ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। सो आपको ये एलिमेंट समझ में आ रहा है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर ये बीज है, लेकिन मान लीजिए ये ऑयल सीड है, मतलब कि तेल वाला बीज है। तो इसमें तेल के लिए कौन सा एलिमेंट जिम्मेदार होता है? सल्फर। अच्छे से पढ़ लेना कि जो सल्फर होता है वो ऑयल के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर तेल भरा हुआ है तो कौन सा एलिमेंट होगा? सल्फर होगा। और यहाँ पर क्या है? ये रूट्स हैं और ये क्या बन रहा है? यहाँ पर जड़ में नोड्यूल्स बनती है, मतलब कि गठान है। तो वहां पर मोलिब्डेनम जिम्मेदार होता है। और नोड्यूल्स में कौन सा एलिमेंट्स होता है? मोलिब्डेनम होता है। ठीक है, सो आपको ये एक बात और पता होनी चाहिए कि रूट्स में हमेशा P2O5 होता है, मतलब कि P2O5 देते हैं। मतलब रूट्स में ये होता है फास्फोरस, क्योंकि वो वही, और पेड़ के ऊपर हरा होता है पूरा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन। ओके, अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो हमारा नोड्यूल्स है वहां पर क्या है? मोलिब्डेनम है। यहाँ पर लास्ट में रूट के सबसे नीचे क्या होता है? रूट के सबसे नीचे होता है रूट टिप। क्या होता है? रूट टिप होती है भैया। अब रूट टिप के बाहर एक लगा होता है रूट एपेक्स, जो कि सुरक्षा कवच का काम करता है। जड़ के नीचे जो उसकी सुरक्षा कवच का काम करता है ये रूट टिप होता है। यहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्लेप्ट्रोजन टिश्यू पाया जाता है जो कि लगातार डिजिबल होता ही रहता है। तो यहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट होता है और सुरक्षा कवच होता है, उसको बोलते हैं रूट एपेक्स होता है। ठीक है, और एक बात याद रखना, अगर कैल्शियम प्रेजेंट है तो डाइकोट प्लांट होगा, और अगर मोनोकोट प्लांट है तो सिलिकॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं कि अगर कैल्शियम है तो डाइकोट प्लांट होगा, और अगर सिलिकॉन है तो मोनोकोट प्लांट होगा। ठीक है, समझ आया आपको? तो ये वैसे एलिमेंट से आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अभी एक और रह गया, मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है?
फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। जब पोलन जर्मिनेशन होता है तो कौन सा एलिमेंट जिम्मेदार होता है? तो जब पॉलिनेशन के लिए पोलन जर्मिनेशन होता है तब बोरॉन जिम्मेदार होता है। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो फ्लावर बनते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक फ्लावर बन गया, ये क्या बन गया? एक फ्लावर बन गया। तो फ्लावर बनने के लिए जो कॉपर जिम्मेदार होता है, ठीक है। लेकिन जर्मिनेशन की बात करें तो बोरॉन जिम्मेदार होता है। सो आपको गाइस समझ में आया मैं क्या बोलना चाहती हूँ? और एक याद रखना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो ऑक्सीजन हमेशा बाहर निकल जाती है। जब पानी को तोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस में, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और मैग्नीज और क्लोरीन की हेल्प से ये प्रोसेस होती है। सो ये आपको समझ में आया ना? पोषक तत्वों के बारे में बहुत बार पूछते हैं कि बताइए ऑक्सीजन हाइट को बढ़ा रहा है तो कौन सा एलिमेंट जिम्मेदार होगा? तो जिंक होगा। फिर आ जाएगा कि बताइए जो पॉड होता है, जो छिलका होता है, उसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मूंगफली का छिलका होता है, उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें वो भी खाना चाहिए। फ्लावर में जो पोलन जर्मिनेशन होता है उसके लिए बोरॉन जिम्मेदार होता है। जो बीज में तेल भरा होता है उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। जो रूट्स होती हैं, सबसे नीचे रूट टिप पाया जाता है जिसमें कैल्शियम होता है। अगर उसमें कैल्शियम है तो डाइकोट प्लांट है, और सिलिकॉन जब होगा जब मोनोकोट प्लांट है। और जड़ में P2O5 होता है और ऊपर तो नाइट्रोजन। देन नोड्यूल्स जो होती हैं जिन्हें हम गठाने कहते हैं, राइजोबियम की गठाने पाई जाती हैं, तो वहां पर मोलिब्डेनम प्रेजेंट होता है। याद रखना, अगर ऑप्शन में मोलिब्डेनम नहीं है तो आप निकिल भी लगा सकते हो। निकिल भी ऑप्शन में नहीं है तो सल्फर लगा सकते हैं। ये तो बहुत आगे तक की बात हो गई है। वैसे मोलिब्डेनम ही राइट आंसर रहता है। अगर ऑप्शन में मोलिब्डेनम नहीं है तो आप निकिल भी लगा सकते हैं, हैशटैग करके लिख लेना, निकिल भी लगा सकते हो, सल्फर भी। अगर ऑप्शन में मोलिब्डेनम नहीं है तो अगर बात पूछ ले कि फ्लावर बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट जिम्मेदार है तो कॉपर। और स्टोमेटा को खोलने को और बंद करने को कौन सा एलिमेंट जिम्मेदार है तो पोटाशियम है। सो गाइस, आपको इतनी ये रामायण कथा समझ में आई होगी ना न्यूट्रिएंट्स की, कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ कैसे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।